नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज के खास कार्यक्रम उत्तर प्रदेश विशेष में। मैं हूं आपके साथ अपूर्वा। लेकिन खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर बड़ी खबर पे डाल दें। एटा से जहां भू माफिया के खिलाफ चला बुलडोजर, जैतरा में सपा नेता के भट्टे पर चला बुलडोजर। अलीगंज के पूर्व विधायक रामेश्वर सिंह यादव के भाई हैं भट्टा, बैनामा से अधिक जमीन पर कब्जे का था आरोप। एसडीएम ने पुलिस पीएससी के साथ अवैध निर्माण करवाया ध्वस्त। एक दिन पहले एसडीएम ने राजस्व टीम के साथ कराई थी पैमाइश। प्रशासनिक अधिकारियों की कार्रवाई जारी है। रामेश्वर यादव अखिलेश यादव के करीबी रिश्तेदार हैं। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। योगी सरकार का बुलडोजर एक बार फिर चला, भट्टे पर चला बुलडोजर। जैतरा में सपा नेता के भट्टे पर चला बुलडोजर। पूर्व विधायक रामेश्वर सिंह यादव के भाई का है ये भट्टा। और आपको बता दें कि बैनामा से अधिक जमीन पर कब्जे का था आरोप, जिसके बाद योगी सरकार का बुलडोजर चला। एसडीएम ने पुलिस पीएससी के साथ अवैध निर्माण ध्वस्त कराया और भूमाफिया के खिलाफ ये योगी सरकार का बुलडोजर एक बार फिर चला। जैतरा में सपा नेता के भट्टे पर चला बुलडोजर। और आपको बता दें कि पूर्व विधायक रामेश्वर सिंह यादव के भाई का है भट्टा और ये पूर्व विधायक रामेश्वर सिंह अखिलेश यादव के काफी करीबी माने जाता है। तो उन्हीं के भाई का ये भट्टा था जिस पर योगी सरकार का बुलडोजर चला। भूमाफिया के खिलाफ चला योगी सरकार का बुलडोजर। पूर्व विधायक रामेश्वर सिंह के भाई का है ये भट्टा और जैतरा में सपा नेता के भट्टे पर यह बुलडोजर चला। और पूर्व विधायक रामेश्वर सिंह यादव अखिलेश यादव के काफी करीबी माने जाते हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जैतरा में सपा नेता के भट्टे पर चला बुलडोजर। तो इसी खबर पे तमाम जानकारी के लिए हमारे संवाददाता रविकांत हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, क्या कुछ मामला था ये पूरा, क्या कुछ जानकारी आपके पास है? जी, आपको बता दें ये एटा में जैतरा क्षेत्र में जो एक जो भट्टा है, वहाँ पर जो सपा का जो नेता माना जाता है, उसके भाई का जो अवैध रूप से एक निर्माण कर रखा था भट्टा, जिसमें सरकारी जमीन पर उन्होंने जो एसडीएम ने वहाँ पर पैमाइश कराई, जिसके कारण उसमें कुछ अवैध निकला था, उसके बुलडोजर चला दिया जी। और रामेश्वर यादव अखिलेश यादव के करीबी भी माने जाते हैं, ये भी खबर सामने आ रही है। जी हाँ, ये रामेश्वर यादव अखिलेश यादव के करीबी रिश्तेदार माने जाते हैं। इससे पहले भी इनके जो मंडी परिषद में जो बुलडोजर चला था, जो अवैध निर्माण में था, इससे आमने और भी जो स्कूल है वहाँ पर भी इन्होंने निर्माण कर रखा था अवैध रूप से, और वहाँ पर भी बुलडोजर चला। अब इसकी बारी थी जो अवैध निर्माण कर रखा था जैतरा में जो भट्टा है, इसके रामेश्वर यादव के भाई का माना जाता है ये भट्टा। और यहाँ भी पूरी तरह से ये अवैध निर्माण कर रखा था। यहाँ पर सरकारी जो एक तरह से किसी की मुखबिरी से ये सूचना मिली थी, जिसके कारण उन्होंने एसडीएम ने वहाँ पर जाकर पैमाइश वगैरह भी की, उसमें ये अवैध रूप से निर्माण था। जी। तो रवि, ये भट्टा ध्वस्त करने से पहले क्या कोई नोटिस भी दी गई थी? जी हाँ, ये भट्टा जो पैमाइश वगैरह हुई थी, इससे पहले एसडीएम मानवेंद्र सिंह ने इनके जो भाई हैं रामेश्वर यादव के, उनको नोटिस भी भेजा था और उनको नोटिस भी भेजा था कि इससे पहले अवैध निर्माण जो है उसके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया रवि तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश विशेष की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 अप्रैल 2022 को राजधानी दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम के 5वें संस्करण में कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों के साथ संवाद किया, उन्हें संबोधित किया। और तालकटोरा स्टेडियम में विभिन्न स्कूलों से आए करीब 1000 विद्यार्थी, उनके अभिभावक और शिक्षक उपस्थित रहे। इसके अलावा देश भर के शिक्षण संस्थानों में परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम का लाइव प्रसारण भी हुआ और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विद्यार्थी, अभिभावक और शिक्षक इससे जुड़े। वैसे मेरा ईश्वर ने एक इनहेरेंट क्वालिटी हम सब में रखी हुई है, जो हमें कुछ न कुछ करने के लिए वो ड्राइविंग फोर्स बनती है। छोटे बालक में भी होता है। हमने कभी इन चीजों को ऑब्जर्व किया है? हमारे आसपास जो चीजें हैं उसको हम उस रूप में ऑब्जर्व करें
उसकी वीकनेसेस को ऑब्जर्व ना करे, उस कमियों को उसने कैसे मात किया है, उन कमियों को वो कैसे मात करता है, उस प्रक्रिया को बारीकी से देखिए। आप फिर अपने आप को उसके साथ कोरिलेट करेंगे कि हाँ, मैं ऐसा होता है तो मैं भी शायद ऐसा कर सकता हूं। ईश्वर ने तो मुझे हाथ पैर सब बहुत बढ़िया दिया है, मुझे तो कोई कमी नहीं है, मैं क्यों चुप बैठा हूं। आप खुद दौड़ने लग जाएंगे। कोई ये सोचता हो कि मोटिवेशन का कोई इंजेक्शन मिलता है, हाँ, और वो इंजेक्शन हम लगवा दें तो फिर मोटिवेशन का एश्योरेंस मिल जाता है। किसी को लगता है कि ये फॉर्मूला मिल जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज छात्रों और शिक्षकों के साथ परीक्षा पर चर्चा की। इस कार्यक्रम को लेकर बाराबंकी जिले के छात्र छात्राओं में काफी उत्साह भी देखने को मिला। प्रधानमंत्री के परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम को लेकर बाराबंकी के केंद्रीय विद्यालय में खास इंतजाम किए गए थे। प्रधानाचार्य द्वारा छात्रों और अभिभावकों को इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए विद्यालय में एलईडी और टेलीविजन लगाए गए थे, जिससे छात्र छात्राएं और अभिभावक इसका सीधा प्रसारण देख सकें। प्रधानमंत्री का कार्यक्रम सुनने के बाद छात्रों में काफी उत्साह भी देखने को मिला। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम के जरिए पीएम मोदी ने बच्चों से उनके मन से एग्जाम के डर को बातचीत से कम करने की कोशिश की। प्रधानमंत्री का यह कार्यक्रम एग्जाम के बीच बच्चों के लिए मानसिक रूप से भी और मजबूत होने का एक अच्छा मौका था। पीएम नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम से देश भर के छात्रों और छात्राओं से परीक्षा पर चर्चा की। बनारस में भी केंद्रीय विद्यालय और यूपी बोर्ड के तमाम छात्र और छात्राओं ने पीएम मोदी की बात को बहुत ही गंभीरता के साथ सुना। पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा छात्रों से परीक्षा पर चर्चा को लेकर हमारे सहयोगी ने वाराणसी के राजकीय क्वींस इंटर कॉलेज के छात्रों से बातचीत भी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में आज छात्रों से मन की बात कर रहे थे। मैं बनारस के राजकीय क्वींस सेंटर कॉलेज में हूं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे कुछ छात्र हैं जो कि प्रधानमंत्री की बातों को सुन रहे थे। अब उनसे जानते हैं, उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि प्रधानमंत्री की जो बातें थी उनको कहां तक छुई और कितना उनको जो है उससे लाभ मिलेगा। पहले तो अपना परिचय बताइए। क्या नाम? मेरा नाम ब्रिजेश कुमार जायसवाल है। हम क्लास 12th मानविकी वर्ग के हैं और उनके बातों को सुनकर हमें बहुत अच्छा लगा और एक सकारात्मक विचारधारा मन से उभरती है और हमें ये उनके बातों से पता चलता है कि हमें अपने परीक्षा में अपने मन को स्थिर कर कर परीक्षा को देना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। जिस तरीके से एग्जामिनेशन में जो प्रेशर होता है स्टूडेंट, प्रायः देखा जाता है कि स्टूडेंट्स जो है बहुत प्रेशर में रहते हैं, तो वो पीएम ने जो बात कही उस पर कितना आपको लाभ मिलेगा? पीएम का बात सुनकर एक रोशनी थी। उन्होंने कहा कि टीचर्स और पेरेंट्स ज़्यादा परेशान रहते, तो कैसे प्रधानमंत्री जी ने उनके बात का जवाब दिया और हम लोग को वो बात सुनकर हमें ये भरोसा है कि हमारे पेरेंट्स और टीचर्स भी वो बात सुने होंगे और हम बच्चों पर विश्वास करेंगे कि हमारा बच्चा अपना रिजल्ट 100% लाएगा। क्या नाम है? शिवम मिश्रा। मिश्रा जी, अब आप बताइए, क्वींस कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं। क्वींस कॉलेज बनारस का बहुत प्रतिष्ठित कॉलेज माना जाता है और ब्रिटिशर्स के समय का ये कॉलेज है, शायद आपको नहीं मालूम। और यहाँ पे एडमिशन होना अपने आप में बहुत बड़ा सम्मान की बात होती है। राजकीय क्वींस कॉलेज की बात करूँ तो यहाँ के स्टूडेंट्स हैं आप लोग। प्रधानमंत्री ने मन की बात में जो बातें करी, कितना आपके लिए लाभप्रद होगी? देखिए, प्रधानमंत्री जी अपने इतना बिजी समय होते हुए भी हम लोग के लिए समय निकाल लें, हम तो बहुत गौरवान्वित हैं कि प्रधानमंत्री जी की वजह से हम लोग को थोड़ा सा प्रेरणा मिला। और हमें फ़र्क ये पड़ा कि किसी भी परिस्थिति हो, कैसी भी परिस्थिति हो, हमको उसका सामना करना चाहिए और उसमें एक रोशनी की किरण जगानी चाहिए, सकारात्मक। तो तमाम लोग हैं, तमाम बच्चे हैं जिनसे हमने बात करी, इनका कहना है कि प्रधानमंत्री ने जो इनसे बात करी है उसका इनके ऊपर निश्चित रूप से प्रभाव पड़ेगा और इनको जो बल मिला है, क्योंकि प्रायः देखा जाता है कि एग्जामिनेशन के समय स्टूडेंट्स बड़े प्रेशर में रहते हैं, तो पीएम के जो मन की बात थी, छात्रों से जो प्रधानमंत्री ने बात की, निश्चित रूप से इनके ऊपर उसका जो है संतोषप्रद असर पड़ेगा, बहुत पॉजिटिव असर पड़ेगा। इंडिया न्यूज़ के लिए बनारस से पंकज। जिस तरह से सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने हर विभाग के मंत्रियों को 100 दिन के अंदर विभागीय समीक्षा के निर्देश दिए हैं, ऐसे में अब नवनिर्वाचित मंत्री अपने विभागों की समीक्षा करने के लिए दौड़ते भागते नजर आ रहे हैं। इसी क्रम में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह भी लखनऊ के मोहनलालगंज के दाऊद नगर स्थित जल परियोजना और परिहटा गांव का जायजा लेने पहुंचे। निरीक्षण के दौरान मंत्री ने विभागीय अधिकारियों को तमाम निर्देश भी दिए।
प्रदेश में दोबारा योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने के बाद से ही अपराधियों और माफियाओं की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, जिसके बाद कई जगहों से ऐसी तस्वीरें सामने आई थी जहां अपराधियों ने खुद ही थानों में जाकर सरेंडर कर दिया था। प्रयागराज पुलिस अब ऐसे अपराधियों, भूमाफियाओं और बाहुबलियों पर शिकंजा कसने की तैयारी कर चुकी है जो अपनी काली करतूतों से बाज नहीं आ रहे। कप्तान अजय कुमार ने खुले तौर पर चेतावनी दी है कि जो भी अपराधी है, काली करतूत करने वाले हैं, वो सब अपनी हरकतों से बाज आ जाएं, वरना पुलिस अब उनके खिलाफ सख्त कदम उठाएगी। कप्तान प्रयागराज ने बताया कि तमाम धाराओं में इन अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी, जिसमें गैंगस्टर एक्ट भी शामिल है। यूपी में बीजेपी की सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फतेहपुर जिले को मेडिकल कॉलेज तो दिया जो अभी बन रहा है, लेकिन जिला अस्पताल में डॉक्टरों की कमी को पूरी नहीं कर सकी, जिस कारण मरीजों को इलाज कराने में दिक्कत होती है। सबसे बड़ी बात यह कि महिला अस्पताल में 1 साल से एक्सरे कराने को महिलाओं को पुरुष अस्पताल के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। जिला महिला अस्पताल में तैनात डॉक्टर और नर्स समेत अन्य स्टाफ भी आधे हैं, जिससे महिला मरीजों को इलाज में दिक्कत होती है। इस मामले में महिला अस्पताल की सीएमएस रेखा रानी ने बताया कि डॉक्टर समेत 16 लोगों का स्टाफ होना चाहिए, लेकिन इस समय आधा यानी 3 डॉक्टर समेत 8 लोग ही काम कर रहे हैं। 1 साल पहले रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर का ट्रांसफर होने के बाद दोबारा किसी की तैनाती नहीं हुई। इस कारण महिला अस्पताल में एक्सरे न होकर पुरुष अस्पताल में हो रहे हैं। परिषदीय विद्यालय में मामूली बात को लेकर 1 हफ्ते से शिक्षकों के बीच चल रही गुटबाजी के चलते छात्रों की हो रही शिक्षा प्रभावित को देखकर आक्रोशित अभिभावकों ने स्कूल में ताला डाल दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने ताला खुलवाकर शिक्षकों को प्रवेश दिलाया। स्कूल में हो रही गुटबाजी की जानकारी पर मौके पर पहुंचे एबीएसए ने शिक्षकों समेत अभिभावकों से मामले की जानकारी ली। बीएसए ने मामले की जांच कर तैनात शिक्षकों के बीच गुटबाजी खत्म करने के लिए उन्हें अलग अलग स्कूलों में ट्रांसफर कर दिया और छात्रों को अच्छी शिक्षा दिलाने के लिए बीएसए ने 2 अन्य शिक्षकों की तैनाती कर दी है। यूपी के कौशाम्बी में पटीदारों ने एक महिला के ऊपर तेजाब फेंक दिया, जिससे महिला का चेहरा गंभीर रूप से झुलस गया है। घटना को अंजाम देने के बाद बाइक सवार पटीदार मौके से फरार हो गए। महिला ने 3 लोगों को पहचान लिया है, जबकि 2 लोगों को नहीं पहचान सकी। पीड़िता की गंभीर हालत को देखते हुए उसे प्रयागराज के एसआरएन अस्पताल रेफर कर दिया गया है, जहां महिला का इलाज चल रहा है। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने 3 नामजद समेत 2 अज्ञात के खिलाफ तेजाब से हमला समेत अन्य गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर घटना की छानबीन शुरू कर दी है। जब हम आ रही थी तो वहाँ से ही 2 आए, धर्मेंद्र सिंह रामू, घर के पास जैसे पहुंची ऐसे मोहरे मुंह में डाल दिए। अब बोले नहीं, तू सुलह नहीं होगी तो तुझे ऐसे मैं जला दूंगी, और धमकी भी दे रहे हैं कि गोली से मार दूंगी। इसके पहले भी हमें छेड़खानी किए थे। मैं सिरातू से आ रही थी। जी हाँ, कंडीशन उसकी जो है खतरे से बाहर है। बता रही है कि उसके ऊपर कोई तेजाब जैसा फेंका गया है। देखने के बाद जो है उसको स्किन के डॉक्टर के पास रेफर कर दिया गया। थाना मंझनपुर क्षेत्र में एक प्रकरण इस तरह का आया है जिसमें मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। पीड़िता का मेडिकल कराया जा रहा है। जो विधिक कार्रवाई में प्रचलित है, शीघ्र ही गिरफ्तारी और अन्य विधिक कार्रवाई पूर्ण कर ली जाएगी। गाजियाबाद के एसएसपी पवन कुमार को शासन ने गुरुवार को सस्पेंड कर दिया। जिले में पहली बार पद पर रहते हुए कोई एसएसपी सस्पेंड हुआ है। उनके सस्पेंड होने के पीछे क्राइम कंट्रोल नहीं कर पाने के साथ ही पब्लिक से बेहतर कोऑर्डिनेशन की कमी और बीजेपी नेताओं से उनकी टकराहट को कारण माना जा रहा है। 7 महीने के अपने कार्यकाल में एसएसपी पवन कुमार कई बार चर्चा में रहे। कई कारणों से उनकी चर्चा भी हुई। कल से मनाई जाएगी नवरात्रि को लेकर बाजार सज चुके हैं। लोग बाजार में खरीदारी कर रहे हैं। हालांकि महंगाई का असर भी इस बार नवरात्रि पर नजर आ रहा है। हमारे सहयोगी ने लखनऊ के निशांतगंज बाजार से इसका जायजा लिया, लोगों से बातचीत भी की। तो देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट।
कल से नवरात्रि शुरू हो रही है और नवरात्रि से पहले बाजार सज चुके हैं। हम लखनऊ के निशातगंज मार्केट मौजूद और देख सकते हैं यहाँ बाजार है, पूरे सजे हुए हैं। हर तरफ नवरात्र संबंधित जो प्रसाद के अलावा तमाम सारी चीज़ें हैं उसकी दुकानें लगी हुई हैं, चादर है, उसके अलावा और तमाम सारी चीज़ें हैं वो नज़र आ रही हैं। यानी कि जो नवरात्रि का व्रत रहने वाले जो लोग हैं, महिलाएँ हैं, उनके लिए साफ तौर पे तमाम सारी चीज़ें वो नज़र आ रही हैं। देख सकते हैं कि पूरी जो बाज़ार है वो सजी हुई है, हर तरफ नवरात्रि संबंधित चीज़ें हैं वो बाज़ार में नज़र आ रही हैं। यानी कि पूरे बाज़ार है वो सज चुके हैं। कल नवरात्रि का त्यौहार है वो मनाया जाएगा। महंगाई का कितना असर ये जानने की कोशिश करेंगे, डीजल और पेट्रोल के जो दाम बढ़े हुए उसका क्या कुछ असर बाज़ार पर भी हम जानने की कोशिश करेंगे। अभी आपने जो नवरात्रि में खरीदारी की है, क्या कुछ महंगाई का असर दिखा है? हाँ, क्यों नहीं, महंगाई तो है ही। जो सामान 10 रुपये का मिलता था, 20 रुपये का मिलता था, वो 10 रुपये, 20 रुपये, 25 रुपये, 30 रुपये का मिल रहा है। अभी हमने क्या क्या लिया है? अभी तो मैंने पूजा का वो भगवान का माला और उनका कपड़ा और ये सब सामान लिया है, खरीदारी की है। और कहीं ना कहीं अगर बात करें जो लोग व्रत रहने वाले हैं उनके लिए भी थोड़ी सी दिक्कत का सामना करना पड़े, क्योंकि जो महंगाई का असर है वो देखने को मिल रहा है। देख सकते हैं कि तमाम सारी चीज़ें हैं, मूर्तियां हैं माता की वो नज़र आ रही हैं, माला है वो नज़र आ रही है और तमाम सारी चीज़ें हैं वो नज़र आ रही हैं। और देख सकते हैं कि तमाम सारी जो पूजा संबंधित चीज़ें हैं वो यहाँ पर नज़र आ रही हैं। हालांकि जो ग्राहक है वो कम नज़र आ रहे हैं, हालांकि जिनको पूजन करना है वो ज़रूर बाज़ार में आएंगे। हालांकि महंगाई का कितना असर है वो जानने की कोशिश करते हैं और लोगों से फूल की क्या कीमत है, फूल का क्या कीमत है? फूल 40 रुपये मीटर है भैया। पहले कितना था ये? पहले 20 रुपये मीटर था, बढ़ गया। ये इसी बार बढ़ा है कि हर बार बढ़ता है? नहीं, इसी बार बढ़ा है। इस बार गर्मी की वजह से और पैदावारी कम है इसकी वजह से। तो बिक्री कितनी हो रही है अभी? अब बिक्री भी कम है थोड़ी, पहले बिक्री ज़्यादा थी, अब बिक्री कम है थोड़ी। हम आपको आगे लेके चलते हैं, वहाँ भी देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि बाज़ार का क्या रुख है और लोग जो है वो किस तरीके से इस बार नवरात्रि का त्यौहार मनाने वाले हैं। एक परिवार आया, उनसे बात करेंगे। अंकल जी, क्या क्या लिया अभी आपने, क्या क्या खरीदारी की अभी आपने? नवरात्र चल रहा है तो नवरात्र के लेंगे। क्या क्या लिया अभी आपने? अरे पूजा के सामान लिए, मूंगफली तेल लिए और बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। देख सकते हैं कि अब जो लोग हैं जो कि नवरात्रि का व्रत रखेंगे, पूजन करेंगे, वो बाज़ार में नज़र आ रहे हैं। बाज़ार भरा पड़ा है सामानों से, लेकिन कीमत बढ़ी हुई है जिसकी वजह से लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। और साफ तौर पे जो बढ़ी हुई कीमतें हैं अब लोगों को ज़्यादा पैसे अदा करने पड़ रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि बाज़ार में लोग भी कम नज़र आ रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इसका सीधा असर है वो महंगाई है और जिसकी वजह से लोगों की जो संख्या है वो बाज़ार में कम नज़र आ रही है। हालांकि जिनको बहुत ज़रूरी है वो बाज़ार जरूर आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बढ़ी हुई कीमतों की वजह से लोगों की परेशानी है वो बढ़ी हुई है। शिवम के साथ रवि कुमार, इंडियन। नवरात्रि को लेकर सुल्तानपुर के भी बाजार सज चुके हैं, लेकिन महंगाई का असर वहां भी देखने को मिल रहा है, जिसका जायजा लिया हमारे संवाददाता ने। देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। 2 अप्रैल यानी कि शनिवार से चैत्र नवरात्र का शुभारंभ हो रहा है। समूचे भारत में चैत्र नवरात्र बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। आपको जो बता दें कि जिस तरह से चैत्र नवरात्र को लेकर के श्रद्धालुओं में खासा उत्साह है, उसकी साफ वजह ये है कि 2 साल कोरोना काल की वजह से श्रद्धालु मंदिरों में नहीं जा सके और अपने प्रभु का दर्शन नहीं कर सके। लेकिन 2 साल के बाद जब ये कोरोना काल समाप्त हुआ है तो उसकी वजह से श्रद्धालुओं में खासा उत्साह है और मंदिरों में इस नवरात्र को लेकर के खासी तैयारियां चल रही हैं। मंदिरों में खासी इंतजामात किए गए हैं। श्रद्धालुओं के आने जाने के लिए व्यापक इंतजामात मंदिर व्यवस्थापक की ओर से किए गए हैं। मंदिरों को बाकायदा सजाया गया है। आप ये देख रहे हैं कि मंदिर को किस तरह से सुसज्जित किया गया है। बाकायदा यहाँ पे फूलों की झालरें लगी हुई है। मैं इस समय मौजूद हूँ सुल्तानपुर के लोरा मऊ धाम स्थित माँ दुर्गा के मंदिर में, जहाँ पर मंदिर को बाकायदा सजाया गया है, रंग रोगन किया गया है। 2 अप्रैल से चैत्र नवरात्र की शुरुआत के लिए यहाँ पर व्यापक इंतजाम किए गए हैं। आपको बता दें कि मान्यता है कि लोरा मऊ धाम स्थित माँ दुर्गा के मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद जो भी मनोकामना मांगी जाती है वो माँ दुर्गा पूरी करती हैं। मैं इस समय लोरा मऊ धाम स्थित माँ दुर्गा के मंदिर में स्थित यहाँ के पुजारी से जानना चाहूँगा। पवित्र महीना रमजान भी शुरू होने वाला है। आने वाले पवित्र रमजान महीने को लेकर बाराबंकी में खास तैयारियां चल रही हैं।
मुस्लिम समुदाय के लोग इसको लेकर काफी उत्साहित भी नजर आ रहे हैं और बाजारों में खरीदारी भी कर रहे हैं। बाराबंकी जिले में मुस्लिम समुदाय के लोग बताते हैं कि ये महीना कई मायनों में अलग और खास है। अल्लाह ने इसी महीने में दुनिया में कुरान शरीफ को उतारा था, जिससे लोगों को इल्म और तहजीब की रोशनी मिली। साथ ही ये महीना मोहब्बत और भाईचारे का संदेश देने वाले इस्लाम के सार तत्व को भी जाहिर करता है। रोजा न सिर्फ भूख और प्यास बल्कि हर निजी ख्वाहिश पर भी काबू करने की कवायद है। इससे मोमिन में न सिर्फ संयम और त्याग की भावना मजबूत होती है, बल्कि वह गरीबों की भूख प्यास की तकलीफ को भी करीब से महसूस कर पाता है। गमखारी का है, खैर फलाह और हमदर्दी रवादारी का है, अपने पड़ोसियों का और अपने भाइयों का इसके अंदर ख्याल रखा जाए कि वो खुसूसन इस मुबारक महीने के अंदर अपने लिए अगर इफ्तारी का कुछ सामान तैयार करे तो अपने भाइयों के लिए भी इसका एहतमाम करें, गुरबा मसाकीन का ख़ास ख्याल रखें। खुसूसन तो है कि हम कुरान शरीफ की तिलावत करें, नवाफिल की एहतमाम करें और इसके अलावा ये है कि रोज़ा के साथ साथ तरावीह में भी शिरकत करें और ये तमाम इबादत जो है तहज्जुद का एहतमाम करें। अगर हम नफली इबादत करते हैं तो इसका सवाब फ़र्ज के बराबर होता है और अगर फ़र्ज नमाज पढ़ते हैं तो 70 गुना उसका अजर बढ़ जाता है। तो ये इस महीने के लिए खुसूसी अहमियत है। उत्तर प्रदेश विशेष में आज बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़।